माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और दिन भर प्रभु ने आपको संभाला है और ये शाम प्रभु ने आपको दिखाई है। आइए इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को आरंभ करें और हम प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता, कुछ देर तेरी उपस्थिति में बिताना चाहते हैं। हमारे रोज़ की रोटी आज हमको तू दे, जिस प्रकार से तू देता है प्रभु। आज भी हमसे बोल और हमसे बातें कर, ये हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। जब हम गीतों को गाते हैं तो हमारी गीतों को तू स्वीकार कर, हमारी आराधना को तू स्वीकार कर और वचन और सब बातों में हमारी अगुवाई कर। सारी आदर महिमा गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर के कुछ गीतों को गाकर आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, वो हमें कुछ देर आराधना में ले जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर को महिमा मिले। आइए शाम के समय में हम प्रभु को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, कुछ गीतों के गा के उसकी महिमा करेंगे क्योंकि वो महिमा के योग्य है। आमेन, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है? क्या विश्वास करते हैं वो सुंदर है? क्या विश्वास करते हैं वो प्रेम करने वाला प्रभु है, हमें संभालने वाला प्रभु है? तो आइए उस प्रभु को महिमा चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। महिमा करें यीशु, तू है मेरा खुदा, और ऊंची आवाज में गाएं, तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है खूबसूरत,
ताली बजाते हुए महिमा करें प्रभु की। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, ओ सब नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम। तेरी जय होवे खुदा, ओ अब्बा पिता का नाम ऊंचा, ओ तेरा नाम ऊंचा हो खुदा, तेरी जय जयकार। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। आइए उस यीशु नाम की, जिसकी नाम की हमने महिमा करी है, उसके वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के जीवित कलाम को सुने। हालेलुया। और अभी आपने परमेश्वर की आराधना को सुन रहे थे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छी आराधना के लिए। और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सुनेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। तो आइए मैं आज शाम आपको परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके 31 और 32 पद को हम पढ़ेंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत के माध्यम से स्वर्ग के राज्य के विषय में बात कर रहे हैं। बाइबल में कई जगह पर आपने ये शब्द पढ़ा होगा, स्वर्ग का राज्य। और साथ साथ एक और चीज आपने पढ़ी होगी और वो है परमेश्वर का राज्य। लॉकडाउन का जब समय चल रहा था तो परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य के भेद को और अंतर को मैंने आपको बताया था। आशा करता हूं आपको याद होगा कि स्वर्ग का राज्य क्या है और परमेश्वर का राज्य क्या है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ूंगा। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर के राज्य से थोड़ा भिन्न है। परमेश्वर का राज्य इस समय हमारे बीच, हमारे धरती के ऊपर चल रहा है। और स्वर्ग का राज्य अर्थात यीशु मसीह का जो शासन काल है, जो 1000 साल का जो राज्य है, जो हम इस दुनिया को छोड़ करके जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और हम सब उसके साथ उठाए जाएंगे, और उसके बाद जब यीशु मसीह अपने शासन में आएगा, तो वो जो राज्य है वो स्वर्ग का राज्य है। और इन दोनों के अंतर को हमें समझना है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कही है। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। दुनिया में सबसे छोटा जो बीज है, ऐसा कहा जाता है कि जो राई है, जिसको मस्टर्ड बोलते हैं, वो जो दाना है, वो राई का जो दाना है या राई के दाने का जो बीज है, राई का पेड़ समझ लीजिए, और उस पेड़ का जो बीज है वो राई है। और वो राई जो है अपने साइज में सबसे छोटी है, लेकिन वो छोटी होने के बावजूद भी गेहूं का दाना उससे बड़ा है, आम की गुठली उससे बड़ी है, कई और बीज हैं जो उससे बड़े हैं, लेकिन राई का दाना सबसे छोटा है। और ऐसा बताते हैं कि इज़राइल देश के अंदर राई के दाने का उदाहरण बहुत लोग शास्त्री और फरीसी भी दिया करते थे किसी बात को समझाने के लिए। कोई सी भी छोटी शुरुआत जो बड़ा रूप धारण कर लेती है। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को जब समझा रहे हैं तो वो ऐसा ही समझा रहे हैं कि एक बहुत छोटी शुरुआत जो मैं धरती पर करने आया हूं, वो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगी। और बहुत सारी बाइबल बताती है कि राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते बढ़ते
ऐसा कहते हैं कि वहाँ के जो राई के दाना का पेड़ है वो 10 से 12 फीट तक भी चला जाता है। अगर उसे काटा ना जाए तो वो इतना बड़ा हो जाता है, वो विशाल रूप धारण कर लेता है और साथ में बहुत सारे पक्षियों के लिए वो बसेरा करने का स्थान बन जाता है, वो एक शरण स्थान बन जाता है। बहुत सी दफ़ा हम कलीसिया के लिए भी ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राई के दाने का जो उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने, कलीसिया के लिए नहीं कहा है लेकिन स्वर्ग के राज्य के लिए कहा है। स्वर्ग का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। अब आप बोलेंगे स्वर्ग का राज्य तो अभी आया नहीं है। ये बात सच है कि स्वर्ग का राज्य अभी नहीं आया, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गया है उसको ही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने का मौका मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम देखें तो किंगडम ऑफ गॉड, पिता का राज्य, परमेश्वर का राज्य बाइबल में बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट रूप से लिखा है कि यीशु मसीह को जो है वो 1000 साल का राज्य के बारे में जो बाइबल में लिखा है, वो शासनकाल के बारे में जो लिखा है, तो यीशु मसीह को वो सौंप दिया जाएगा। यानी उस समय जो स्वर्ग का राज्य है वो पुत्र का राज्य है। पुत्र उस समय राज्य करेगा, और जब पुत्र राज्य करेगा तो पुत्र के साथ परमेश्वर के राज्य में दाखिल हुए वे लोग, अर्थात कलीसिया, विश्वासीगण, यीशु मसीह के साथ हम भी राज्य करेंगे। मेरा विषय यह नहीं है, लेकिन चूंकि ये बातें निकलती हुई आ रही है इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है कि स्वर्ग का राज्य बहुत छोटे से शुरू हुआ, राई के दाने के बराबर। अब आप देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो आप देखें, क्या वहां यीशु मसीह ने जब पहला प्रचार किया तो कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अभी आया नहीं है, आने वाला है। स्वर्ग का राज्य आने वाला है, उसके लिए परमेश्वर का राज्य बढ़े, वो उस स्वर्ग के राज्य की तैयारी है। अगर आप यूं समझ लें तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो राई के दाने के बराबर है, बहुत छोटा है, लेकिन जब वो बो दिया जाता है तो बाइबल बताती है कि उसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। जैसा अभी हम पहले भी देख रहे थे कि बीज, खेत, बहुत सारी चीजें हम अभी और इस में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन, कटनी, हार्वेस्ट, ये सब बातें। यीशु मसीह इज़राइल देश में था और इज़राइल जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और जब हम कृषि से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो अगर हम बीज की बात करेंगे, हल की बात करेंगे और फाल की बात करेंगे, ट्रैक्टर की बात करेंगे, तो किसान को बड़े अच्छी रीति से वो सब बातें समझ में आएगी। तो यीशु मसीह जो है वो जब इज़राइल देश में बात कर रहा है, तो कृषि प्रधान देश में बात कर रहा है, तो वो बहुत सी दफ़ा जो है ऐसे ही छोटे छोटे उदाहरणों को लेता है जिससे इंसान को अच्छी रीति से परमेश्वर की राज्य की बातें समझ में आ जाए और वो स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचना शुरू कर दे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य राई के दाने के बराबर के समान है जो खेत में बो दिया गया। यहाँ लिखा है
वह सब बीजों में छोटा तो है। सब बीज में राई का दाना जो है वो सबसे छोटा है, लेकिन जब वो मिट्टी में बो दिया जाता है तो वहां से एक थोड़े ही दिन के बाद एक छोटा सा अंकुर निकलता है और वो अंकुर फलवंत होता है, और लिखा है जब वो बढ़ जाता है तब वह साग पात से भी बड़ा होता है। यानी जो हम सब्जियां लगाते हैं अपनी, उनसे भी क्या हो जाता है, वो विशाल रूप धारण कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यानी बहुत से लोगों के लिए वो विश्राम स्थल बन जाता है, वो शरणगाह बन जाता है। तो मेरे अजीजों, हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर उस राई के दाने के दृष्टांत को, जो यीशु मसीह कह रहा है कि जो सबसे छोटा है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो एक विशाल रूप को धारण करता है। मेरे अजीजों, आशा करता हूं आप इस बात को, इस भेद को समझ रहे होंगे कि स्वर्ग का राज्य बहुत सूक्ष्म बीज के समान है, जिसे भूमि में डाला गया, लेकिन अब सारे पृथ्वी पर फैलता चला जा रहा है परमेश्वर का राज्य। इसी के साथ अगर हम 33 को पढ़ें, इसी के मती, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। हाँ, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। देखिए यहां पर यीशु मसीह अलग अलग समय पर अलग अलग बात कर रहा है लोगों से। शायद अब यीशु मसीह दूसरे लोगों से बात कर रहा है या अलग प्रकार के ग्रुप से बात कर रहा है, जो शायद कृषि के बारे में समझ नहीं रखते हैं। तो जब उनसे बात कर रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय यीशु मसीह जो है कुछ महिलाओं से बात कर रहा होगा। ठीक है, तो महिलाओं को स्वर्ग का राज्य समझाने के लिए तो महिलाओं की जैसे बात कर रहा है, और आटे की बात कर रहा है, क्योंकि आटा गूंदना ये पुरुषों से संबंधित बात नहीं है। जब हम ऊपर बात कर रहे थे बीज की, तो वो कृषि से संबंधित बात थी। जब अब हम यहां पर दूसरी बात कर रहे हैं नीचे, और यहां पे लिखा है उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। मेरे अजीजों, खमीर के विषय में आपने सुना होगा। खमीर का एक स्वभाव होता है, खमीर का एक अपना स्वभाव है। और खमीर का अपना क्या स्वभाव है कि खमीर को यदि आप किसी गूंदे हुए आटे में थोड़ा सा मिला दीजिए, जब उसे थोड़ा सा उस खमीर को गूंदे हुए आटे में मिला दिया जाता है, तो जहां भी वो पड़ता है वो वहां पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। वो उस पूरे गूंदे हुए आटे को अपने समान बनाने की कोशिश में लग जाता है। वहां एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको दुनियावी तौर से समझाऊं, एक शराबी जो है वो अपने ग्लास फ्रेंड बढ़ाने के चक्कर में हमेशा रहता है ना। तो वो क्या करता है, अपना कोई ऐसा मित्र है जो शराब नहीं पीता है, उसे फ्री में पिलाता है पहले। वो उसके अंदर अपना खमीर छोड़ना चाहता है, अपना जैसा उसे बनाना चाहता है। हमारे से जब कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उसे अपना जैसा बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है मालूम है? खमीर बुरा भी है, बुराई का खमीर। अगर आप
पूरी बाइबल का अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह ने 5-6 प्रकार के खमीर से सावधान रहने के लिए बोला है। खमीर से सावधान रहने के लिए बोला है। यीशु मसीह ने कहा सदूकियों के खमीर से सावधान रहना, हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना, फरीसियों का खमीर, शास्त्रियों का खमीर, अलग अलग प्रकार का खमीर है जिससे यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या रहना, इनसे थोड़ा सावधान रहना। और क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि हम इस खमीर से सावधान रहें? यहां पर अपन परमेश्वर के वचन में जब खमीर की बात करते हैं तो बहुत सी जगह और भी यीशु मसीह ने परमेश्वर के दास सुने। पौलुस ने भी एक जगह लिखा है, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और उसके 7 से 9 पद तक पढ़ें। तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैंने आपको बताया ना कि खमीर का जो स्वभाव है वो स्वभाव ये है कि दूसरे को, चाहे वो किसी भी चीज में जाए, उसको अपना जैसा बनाने की कोशिश करना। इसलिए यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में था तो पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 6 पद को। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। 2 व्यक्तियों के बारे में बताया, 2 समूह के बारे में बताया। पहली बात, फरीसियों का खमीर। क्या है फरीसियों का खमीर? एक घमंडी आदमी के साथ आप रहेंगे तो वो आपको घमंड करना नहीं तो सिखाएगा। एक नम्र व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो वो आपको नम्रता सिखाएगा। एक शराबी के साथ आप रहेंगे तो वो आपको शराब पीना ही तो सिखाएगा। वो आपको अपना जैसा बनाएगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है फरीसियों के खमीर से थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि फरीसियों के खमीर में क्या आता है बता दूं आपको। फरीसियों के खमीर में है दिखावा, आडंबर, कपट। ये सब फरीसियों में भरा हुआ है। नंबर 2 अपन देखते हैं सदूकियों का खमीर। सदूकियों का खमीर क्या है? सदूकियों का खमीर को जानने के लिए मरकुस का 12वां अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ें। मरकुस का 12वां अध्याय और उसके फिर उसने सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना ही है ही नहीं। एक नई शिक्षा, एक गलत शिक्षा। अगर यीशु मसीह मरा और जी उठा तो उस पर विश्वास करने वाले भी मरेंगे और जी उठेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहूदी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, यहूदी भी। क्योंकि अगर आप यूहन्ना के 11वें अध्याय में मरियम और मार्था का किस्सा जब पढ़ेंगे, जब लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, तो मार्था कह रही है कि मैं जानती हूं कि वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। इसका मतलब क्या है? यहूदी लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। मैं अगर आपको बता दूं, पुनरुत्थान का मतलब यह है कि जो मर गया है वो एक दिन फिर से जी उठेगा। और जो लोग भी गाड़ने में इंसान की मृत्यु के बाद, एक सिद्धांत है जला देना, दूसरा हमारे जो मुसलमान भाई हैं और मसीही समाज है वो उनको गाड़ देता है। तो गाड़ने का जो मुख्य रीजन है वो ये है कि वी बिलीव इन रिजरेक्शन। हम पुनर्जीवित होने में या हम उस पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। पर वहीं पर एक सदूकी लोग हैं, ये भी एक समूह है। आज जिस प्रकार से बहुत सारे रॉन्ग टीचिंग्स के समूह हैं, गलत शिक्षाओं के समूह हैं, कोई कहता है पुनरुत्थान होगा, कोई कहता है पुनरुत्थान है ही नहीं। अब यहां मरकुस के 12वें अध्याय के 18 पद में अगर अपन देखें तो
तो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा। बड़ा एक विचित्र सवाल यीशु मसीह से पूछा। वो क्या सवाल था, देखिए। हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है, मूसा ने हमारे विषय में लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले। पहले उससे विवाह, पहला भाई या बड़ा भाई मर जाए तो उससे छोटा भाई उससे शादी कर ले, और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। आगे 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। पहला भाई मर गया, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। दूसरे ने उससे विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया। आगे, और वैसे ही तीसरे ने भी किया। और 7 से संतान न हुई। 7 से ही संतान नहीं हुई और 7 मर गए। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई, और उसके बाद वो महिला भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी? बताइए आप, जो लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं उनसे एक सवाल सदूकी कर रहे हैं कि आप बताइए कि स्वर्ग के राज्य में वो किसकी पत्नी होगी। ऐसा ही लिखा है शायद। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी? आज बहुत सारे लोग ऊट पटांग के सवाल करते हैं। ऐसे ही ऊट पटांग मिनिस्ट्री, ऐसा ही सिद्धांत, ऐसा ही विश्वास इन सदूकियों का है। और ये क्या चाहते हैं मालूम है? सब लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करना बंद कर दें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इन सदूकियों के खमीर से सावधान रहना, ये तुम्हें गलत सिखा देते हैं। यीशु मसीह ने तो स्वयं कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास जा नहीं सकता। अब यहां पर अपन देखते हैं यीशु मसीह ने उनको बहुत ही प्यारा जवाब दिया। वो जवाब क्या है, जल्दी से पढ़ें। क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। वो 7 की बीवी हो गई, स्वर्ग में किसकी बीवी होगी? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? मुखालते में पड़े हो। बहुत सारे लोग हैं जो मुखालते में पड़े हुए हैं, ऊट पटांग की बातें करते हैं, जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, जैसे ये सदूकी सोच रहे हैं। सदूकियों की सोच ऊट पटांग है। और यीशु मसीह ने उनको कहा, स्वर्ग में कि तुम ना तो पवित्र शास्त्री को जानते हो, ना तो तुम, ये सदूकियों का प्रॉब्लम है, ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हैं, ना उसकी गूढ़ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आगे, और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को, और ना परमेश्वर की सामर्थ को। और क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे, जब वो जब मरे हुए से जी उठेंगे, तो वे ना विवाह करेंगे। तो स्वर्ग के राज्य में विवाह नहीं है भाई। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? स्वर्ग के राज्य में विवाह नहीं है, वहां कोई किसी की पत्नी नहीं है। अगर हम हैं तो सब यीशु की पत्नी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग ऊट पटांग मिनिस्ट्री करते हैं। सदूकियों का खमीर, हेरोदेस का खमीर। हेरोदेस का क्या खमीर है? 8:15 पढ़ दीजिए, मरकुस 8:15। और उसने उन्हें चिताया। हाँ, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। अब यहां पर तीसरा एक और नाम आ गया, वो है हेरोदेस का खमीर। हेरोदेस का खमीर क्या है? झूठ बोलो, शासन करो, सत्य का गला काटो, सत्य को दबा दो। हेरोदेस ने क्या किया? जो तुम्हें तुम्हारा गुनाह बताए उसे मार डालो, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताए उसको तुम जेल खाने में डाल दो। हेरोदेस का खमीर ये था। हेरोदेस का क्या है? जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो बस। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जाकर हेरोदेस को बताया कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है, तो उसने क्या किया? अपने भाई की पत्नी की वजह को रखने की वजह से यूहन्ना की बात को सुनकर गुस्से में आकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। और आप सब जानते हैं बाद में तो क्या हुआ कि यूहन्ना का सर कटवा दिया गया। यह है सच्चाई का गला घोंटना, हेरोदेस का खमीर। कुरिन्थियों की कलीसिया में भी खमीर है, जो पौलुस बता रहा है। 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके 6 पद से लेकर के 8-9 पद तक पढ़ेंगे जरा।
तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, हाँ, क्या तुम नहीं जानते? घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर थोड़ा सा घमंड पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक घमंडी इंसान दूसरे को भी घमंड करना सिखाता है। अदावत रखने वाला अदावत करना सिखाएगा, प्रेम करने वाला प्रेम करना सिखाएगा। मेरे अंदर प्रेम का खमीर है तो मेरे अंदर प्रेम बढ़ता चला जाएगा और मैं दूसरों को भी प्रेमी बनाता चला जाऊंगा। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है, जब वो एक किसी गूंदे हुए आटे में मिला दिया गया तो उसने कार्य करते करते पूरे गूंदे हुए आटे को अपना जैसा बना दिया, अपने स्वभाव में बदल दिया, अपने प्रभाव को उसमें डाल दिया। स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है। मेरे अजीजों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मेरे अजीजों, यहां लिखा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। 7 पद को पढ़िए। पुराना खमीर निकाल कर अपने जीवन में से पुराना खमीर निकाल दो आज की शाम और अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, यानी जिस अखमीरी बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। ताकि तुम कैसे बन जाओ? तुम अखमीरी हो, हमारे अंदर खमीर ना पाया जाए। बुरा खमीर, घमंड का खमीर, झूठी शिक्षाओं का खमीर, गलत सिद्धांतों का खमीर। आओ आज शाम हम फिर एक और बार नया गुंदा हुआ आटा बन जाएं, अखमीरा बन जाएं। और क्या लिखा है? क्योंकि हमारा भी फस है जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा फस है कौन है? मसीह है जो बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, उत्सव में आनंद मनाए, न तो पुराने खमीर से। कैसे? न तो पुराने खमीर से। भैया अंगूर के ताजा रस से उत्सव मना लेना, पुराने से क्या को मना रहा है? सड़ा गला पीने में मजा आता है लोगों को, है जी? ताजा दाखरस, प्रभु का दास बोलता है ताजा खमीर, पुराने खमीर से नहीं, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई अपने जीवन के अंदर रखें और जैसे हम हैं वैसा दूसरों को बनाने की कोशिश करें। स्वर्ग का राज्य एक स्त्री ने लेकर के क्या किया? अपने गुंदे हुए आटे में उसको मिला दिया और फिर क्या हुआ? स्त्री ने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। बस उसने कहा 3 पसेरी आटे से मिला दिया और होते होते हुए सारा खमीर हो गया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपना काम कर रहा है। सिधाई का खमीर, सच्चाई का खमीर उसने हमारी जिंदगियों में मिला दिया है और अब हम जिधर भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ते चले जाते हैं। बुराई अपनी छाप छोड़ती है, सच्चाई अपनी छाप छोड़ती है। आइए आज शाम के समय में पुराना खमीर निकाल दें और अखमीरा सच्चाई ईमानदारी से अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग के राज्य के विषय में 2 दृष्टांत को आज हमने देखा। पहला प्रभु कि स्वर्ग का राज्य एक राई के धन के समान है। दूसरा हमने देखा यीशु मसीह आपने उदाहरण दिया कि वो एक गूंदे हुए आटे में खमीर के समान है। प्यारे परमेश्वर हमारे साथ हो, हमें नया गूंदा हुआ आटा बना दे, हमारे अंदर अखमीरापन आ जाए, घमंड, गलत शिक्षाएं और उनका खमीर हमारे जीवन से हमेशा दूर रहने पाए।
स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस होना चाहते हैं। मत्ती 25 में लिखा है, प्रभु जी यीशु मसीह कहेगा, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अर्थात उस स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज शाम जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना, उनकी जिंदगी में तू पुराने खमीर को निकाल दे, और वो राई के दाने के बराबर जो स्वर्ग का राज्य का बीज बोया गया है वो बढ़ने लगे। प्रभु जी, स्वर्ग दयालु पिता, आज जितने लोग बीमार हैं उनको चंगाई दे, और जो लोग प्रभु जी प्यारे खुदान परमेश्वर पिता जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को आशीष दे, और हम सबके साथ हो सहायता और मदद कर। नया वर्ष प्रभु हम सबके लिए खुशियों और आनंद का वर्ष हो। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होते रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के 3 नंबर आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। और यदि आप हमारी मदद करने, इस सेवकाई में भाग लेना चाहते हैं, आप प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। साथ में यदि आप आर्थिक सहयोग भेजना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।